काशी में पहली बार आदि शंकराचार्य द्वारा रामचरित मठान्माय अनुशासनम पर विमर्श हुआ। विद्वानों ने कहा कि धर्माचार्यों में शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ है और शंकराचार्य भी मठान्माय व्यवस्था के अधीन है। विद्वत सभा ने इस दौरान धर्मादेश भी जारी किया, जिसमें आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मठान्माय अनुशासनम की व्याख्या और शंकराचार्य के कर्तव्य, जीवन शैली, योग्यता और आहारता को शामिल किया गया। कर्नाटक के दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों के शंकराचार्य की जीवन शैली, योग्यता और आहारता को 75 श्लोकों में समाहित किया है। जो बैठा है वो योग्य है कि नहीं है। कुछ लोग स्वयंभू रूप से अपने आप को अभिषिक्त कर लिए हैं, उनको कैसे पदच्युत करना है, कैसे उनका निग्रह करना है, कैसे उनको हटाना है, ये सारी विषयों को लेकर के आज चर्चा हुई है और चर्चा के बाद एक धर्मादेश जारी हुआ है जो सभी पत्रकारों को दे दिया गया है। क्या निर्णय निकला चर्चा? और निर्णय यही निकला है कि एक व्यक्ति दो पीठ पे नहीं बैठेगा और विवाद की स्थिति में जैसे कोई अंत्येष्टि हुई उस पर तुरंत जल्दबाजी में कोई अपने आप को शंकराचार्य घोषित नहीं कर लेगा। उसके बाद विद्वत सभा बुलाई जाएगी, विद्वत सभा में बुला करके विधिवत शंकराचार्यों का निर्णय होना चाहिए। तो अभी चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लोग अपनी बात शंकराचार्य परिषद की जो आज विद्वत सभा से धर्मादेश जारी हुआ उसको संलग्न करेंगे और उस पर कोर्ट विचार करेगा। विचार के बाद हम लोग प्रेयर करेंगे कि जो अभी अयोग्य लोग हैं उनको हटाया जाए, जो योग्य व्यक्ति है उसका चुनाव किया जाए। नदी पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ताजपोशी हुई है, आपने मोर्चा खोल दिया, क्या दिक्कत है आपको? क्या ऐसी क्या मतलब क्या लगता है कि क्या वो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार उनकी ताजपोशी नहीं हुई, या क्या कारण है? अभी पूज्यपाद हमारा प्राण ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर धर्म सम्राट गुरुजी ब्रह्मलीन होने के बाद ज्योतिष पीठ रिक्त हैं। अभी तक ज्योतिष पीठ में कोई नहीं बना। वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट भी सीधा सीधा बोला कि गुरुजी का समाधि के कार्यक्रम कीजिए, उसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और एक आचार्य ब्रह्मलीन होने के बाद उसमें कौन बैठना है, उसका लक्षण कैसे होना चाहिए, उसका अधिकारी कौन है, ये सभी का प्रक्रिया होता है। ये नहीं कि अपना अपना स्वयं घोषित कर ले, उसकी कब्जा करने के लिए चेष्टा करे। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी यद्यपि हमारा गुरु भाई हैं, तो उसके ऊपर बहुत दोषारोपण है। दोषारोपण जो ये करता है ना, उस व्यक्ति का शुचित्व नहीं होता है, इसलिए वो अधिकारी ही नहीं है। और इससे से भी एक और बड़ा चीज़ है, अभिमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट जाकर झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया कि एफिडेविट भी ये भी सुंदरन की तरफ से दाखिल किया, तीनों अलग शंकराचार्य भी हमको आमोदन दे दिया। यद्यपि पूरी शंकराचार्य जी कुछ नहीं बोला, अभिमुक्तेश्वरानंद जी सुप्रीम कोर्ट जाकर झूठ बोल दिया। ये तो एक झूठ बोलता है सुप्रीम कोर्ट में, धर्माचार्य कैसे हो सकता है? अभी उसके खिलाफ कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट भी स्टे ऑर्डर लगा दिया। पूरी शंकराचार्य ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में चले गया। और यह भी होने के बाद हमारा काशी से उसको नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू हो गया। ऐसे व्यक्ति जो आचार्य का मतलब स्वयं आचरण करना चाहिए, दूसरों को आचरण करने के लिए बोलना चाहिए, ऐसे गाड़ी जलाने के लिए प्रेरणा देने वाले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानने वाले, वाराणसी का नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट इश्यू हो गया। उसकी कलेक्टर को नहीं, वकील को कोर्ट भेजा तो बेल पिटिशन भी रिजेक्ट हो गया। अभी फरारी होकर घूम रहे। ऐसे वाले व्यक्ति आचार्य पद पर शोभित हो गया तो सनातन धर्म का इज्जत क्या हो जाता है? आपने उनके ब्राह्मण होने पर भी बताया कि ब्राह्मण के ऊपर भी सवाल खड़े किए। ये हमारे गुरुजी के सामने हमें खुद ही हमारा गुरुजी ज्योतिष पीठ में पूरी शंकराचार्य आने के समय हमें स्वागत करने के लिए बद्री गया। वहाँ बद्री में पूरी शंकराचार्य हमसे बोला, हमें आकर हमारा गुरुजी के आश्रम में सीधा हमारे सब गुरु परिवार के सामने गुरुजी से सब बोला। गुरुजी तब पूछा था, ये हमारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारी कर्तव्य कि तू निरूपण करो कि तू ब्राह्मण हो। अभी तक चुप कर भागते ही रहा। अभी कोर्ट कैसे भाग रहे हैं, ऐसे अभी तक दुनिया के सामने आकर मैं ब्राह्मण हूँ बोलने के लिए उसका मन कभी ये नहीं है तो अभी तक पता चल जाता है। विद्वत सभा में विद्वत सभा में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने उनका समर्थन किया। क्या इस सभा का निष्कर्ष है? इसीलिए अभी हमें कल ही चुनौती दे दिया। कोई ही समर्थन दे दिया तो अभी इतना सभा हुआ ना,
किसी का हिम्मत नहीं पड़ा कि ये कि उसका समर्थन में बात करने के लिए। इसीलिए कल ही ये सभी लोगों को काशी विद्वत परिषद का चुनौती दिया, काशी में हर विद्वानों को सहसम्मत किया। अभी वो लोग किया गया गलतियों को जानकर सब लोग एकत्र हुआ एक सभा से, उसमें शंकराचार्य परिषद लिखा ना, वही लोग बोला शंकराचार्य परिषद से लेना देना नहीं, अखिल भारतीय विद्वत परिषद से हमको कुछ लेना देना नहीं। हम सभी लोग यहाँ मौजूद होकर हमारे शंकराचार्य कैसे होना है, आद्य शंकर भगवत्पाद जी मठामनाय महान शासन में जो लिखा उसकी अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, राष्ट्रपति पूरा भारत देश में से बड़ा है, राष्ट्रपति के ऊपर क्या है, कानून है ना। ऐसे ही आद्य शंकर भगवत्पाद जी अपने चारों पीठों को स्थापन करते हुए क्या बोला, लेकिन सुन एक और महत्वपूर्ण चीज बोलता है, ये लोग गुरुजी स्वर्गस्थ गुरुजी ब्रह्मलीन उनकी तुरंत अभिषेक के नाटक शुरू कर दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद यदि अभिषेक आपके गुरुजी जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं, उन्होंने जीते जी उनका बाकी दिखाओ, हमारा गुरुजी लेटर में लिख कर दे दिया, ये किसी को नहीं बनाया करके, हमारा खुद ही गुरुजी लेटर पैड में उद्घोषण करके लिख कर दे दिया, ज्योतिष पीठ में द्वारका पीठ में हम किसी को अभी तक नियुक्त नहीं किया। इतना ही नहीं, अभी ये लोग वसीयत के नाटक कर रहे हैं। गुरुजी सीधा इंटरव्यू में बोल दिया, अरे भैया शंकराचार्य कोई निसंपत्ति नहीं है कि वसीयत लिख कर देते, गुरुजी पूरा ये सभी को विरोधी हैं। गुरुजी कहाँ लिखा, दिखा दीजिए हमको। ये लोग क्या कर दिया, अभिषेक के नाटक शुरू कर दिया। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि देश के जो प्रमुख संत उसका समाधान दे रहे हैं। लोगों को ये भ्रम है कि तीनों शंकराचार्य आ गए, इसको पट्टाभिषेक हो गया। अरे हम जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं ऑपरेशन में अंदर क्या होता है, हम वही मौजूद है। गुरुजी ब्रह्मलीन होने के तुरंत ये लोग जल्दीबाजी में संपत्ति बांटने के लिए, सीटों को बांटने के लिए तीन लोग मिलकर बैठकर अपना अपना खुद ही कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर जल छिड़का दिया। वो अभिषेक नहीं माना जाता है, इसका विधान होता है। और वहाँ से ये लोग श्रृंगेरी भाग गया, श्रृंगेरी चले गए। वहाँ भारती तीर्थ महाराज जी भी गलती कर दिया, वहाँ का शंकराचार्य, उन्होंने भी जल छिड़का दिया, बोले कि सदानंद जी को द्वारका में होता है, अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ में होता है, क्योंकि वहाँ शंकराचार्य बोल दिया। हम देखते रहे लोगों की ड्रामा। फिर वहाँ से ये लोग द्वारका आ गया, हमें निवेदन किया, बोला कोर्ट कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट होता है, श्रृंगेरी में शंकराचार्य कैसे कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के समय पर। तब वहाँ से द्वारका आ गया ना, हमें खुद ही इंटरवेंशन डालकर लीगल नोटिस भेज दिया। ये लोगों को डर गया द्वारका में। जब वहाँ से जोशीमठ जाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ा, अरेस्ट हो जाएंगे, तब ये लोग क्या कर दिया, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी द्वारका में अभिषेक के नाटक कर दिया। अभी हम पूछ रहे हैं, जो श्रृंगेरी से शंकराचार्य आया करके बोल रहे हैं ना, शंकराचार्य उत्तराधिकारी हैं, वो शंकराचार्य भारती तीर्थ जी हैं। तीनों शंकराचार्य कैसे आ गया वहाँ, सदानंद जी शंकराचार्य नहीं हुआ उस समय का। अभी ये लोग वहाँ से बद्रीनाथ चले गया, बद्रीनाथ में झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया, अभिनंदन सभा है, तब तक क्या बोला, अभिषेक बोला, तब अभिनंदन सभा हो गई, एक और झूठ बोल दिया। वहाँ मंच पर ही बोल दिया, वहाँ श्रृंगेरी से आए विधुशेखर भारती जी ने बोला कि हमारा गुरुजी श्रृंगेरी में आपको संकेत रूप में किया और हमें शास्त्रोक्त ढंग से द्वारका में किया। बोलते हुए समय पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या बोला कि नहीं हमारा अभिषेक 12 तारीख ही हो चुका। तो अरे भैया इतना ड्रामा चल रहे हैं, ये परमहंसी में हुआ क्या, ये श्रृंगेरी में हुआ क्या, ये द्वारका में हुआ क्या, कोई धर्म सिंधु नहीं किया, कोई निर्णय सिंधु नहीं किया, अपना मनमानी। अब आप क्या करें, ये सभी झूठ की एक ड्रामा है, समझ रहे हैं ना। इतना ये लोगों की है तो वेट करते थे, क्या डर है। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जजमेंट देता है, ये लोग डर गया, कोई उल्टा पल्टा जजमेंट हो गया तो। इसी बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर ये लोग कार्य किया, अभी सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस किया। इसीलिए ये दोनों सीटें भी खाली हैं, इसीलिए विद्वत परिषद को बुलाया। हमें पूरा भारत देश यात्रा कर रहे हैं, हरिद्वार जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, हर जगह में करेंगे, क्योंकि ये शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति का नहीं है, पूरा भारत देश का है। सब लोग मिलकर अपना शंकराचार्य को चुनने के लिए अधिकार है। ठीक है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।